सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का थर्ड लेसन भाग 1 का ज्योग्राफी का हमने रिवाइज किया था, एक दिन दिया था उसको। उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे और आपने संपूर्ण उस लेसन को ठीक ढंग से याद करना है। पृथ्वी की हम आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे कि भूकंप या ज्वालामुखी किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक अभिक्रियाएं हैं। भूगर्भ की जानकारी को हमने पढ़ा था, डायग्राम के माध्यम से हमने जाना था कि पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब उस व्यास का आधा, यानी उसका डबल हम करें तो पृथ्वी की गहराई इतनी है 6000, ये केंद्र से मानी गई है 6350 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक हमें यह बताने के सक्षम हुए कि भूगर्भ की ऐसी संरचना कैसी है और इसकी गहराई किस प्रकार के पदार्थ में पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि इस जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रेक्षणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत: पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। हमने जाना था कि भूपर्पटी, सियाल यानी सीमा निफे के बारे में जाना था, किलोमीटर है। इनमें अधिक गहराई में जा पाना संभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति में जाने के लिए पर्पटी में गहराई तक छानबीन कर सकते हैं। संसार भर में वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये है गहरे समुद्र में प्रस्वेदन परियोजना, यानी अंटार्कटिका महासागर में कोला क्षेत्र 12 किलोमीटर की गहराई तक किया जाता है और इस परियोजना का बहुत ही अन्य गहरी खुदाई परियोजना के अंतर्गत विभिन्न गहराई प्राप्त पदार्थों में विश्लेषण। हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित उदाहरण है। ज्वालामुखी का के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अन्य स्रोत ज्वालामुखी उदाहरण लावा पृथ्वी में उपलब्ध होता है, यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है। मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं, इनके बारे में भी हम जाने ने। पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण: पृथ्वी के आंतरिक भाग में अप्रत्यक्ष जानकारी खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई में बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई में बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है और तापमान, दबाव और घनत्व, इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों को विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान को और घनत्व के आनुपातिक किया जाता है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इस लक्षण में सविस्तार वर्णन और इसी के अध्याय में आगे निकल जाता है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं। कभी कभी धरती पर पहुंचती और हालांकि ध्यान में रखते हुए उल्काओं का विश्लेषण उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक भाग में प्राप्त नहीं होता, परंतु उल्काओं से पदार्थ में उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है और ये उल्काएं वैसे भी पदार्थ से बने ठोस पिंड जिसमें हमारा ग्रह पृथ्वी से बना होता। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी उल्काओं का अध्ययन एक अन्य स्रोत है। तो प्यारे बच्चों, एक तो ये है पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं में भूकंपों के बारे में हमने जाना कि पृथ्वी एक प्लेटों के रूप में वितरित है और वो प्लेट दबाव के कारण एक दूसरे पर जम जाती है और एक झटके के कारण खिसक जाती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। दूसरा था भूकंपीय तरंगों का मापना। तीसरा था भूकंपीय के प्रकार क्या क्या हैं। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी। भूकंप के प्रभाव क्या क्या है। भूकंप पर का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूसंकलन, पंख संकलन, मृदा द्रवण, धरातल पर एक तरफ झुकना, हिम संकलन, धरातलीय विस्थापन, बांध और तटबंध के टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वंस होना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी, ये सारे भूकंप के प्रकार जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है। भूकंप द्वारा हुए नुकसान का एक दृश्य है। उरी लोक एलओसी में अमल सेतु भारत, यानी पूरे के पूरे
पुल तक गिर जाते हैं भूकंप के कारण, इतनी बड़ी त्रासदी होती है। और ज्वारीय तरंगों से पूरे शहर के शहर उजड़ जाते हैं। ज्वारीय तरंगों द्वारा स्थित आवासीय क्षेत्रों में विध्वंस के कैसे दृश्य दिखाए गए हैं। लहरों द्वारा विनाश का एक दृश्य थाईलैंड है। ज्वारीय लहरों द्वारा विनाश का मुख्य दृश्य इंडोनेशिया। ये कुछ एक ऐसे जहाँ भूकंप का केंद्र होता है उसके आसपास इस प्रकार का दृश्य होता है। तो आज प्यारे बच्चों आपका जो होमवर्क बनेगा वो ये है कि भूकंप के प्रभाव क्या हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से कैसे भूकंप धरती को प्रभावित करते हैं और उस पर जो चीजें हों उन पर क्या प्रभाव डालते हैं। ये आपके एमबीडी के रिफ्रेशर में से तीसरे लेसन के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आप याद करेंगे और अच्छे ढंग से उनको रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।